कहानी के संसार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी दर्शन शास्त्र से ली गई एक ऐसी कहानी या दृष्टांत है जिसका उपयोग सत्य और भ्रांतियों की एक श्रृंखला को दर्शाने के लिए किया गया है। मोटे तौर पर दृष्टांत का तात्पर्य है एक कथन या टिप्पणी जो तुलना, सादृश्य या इसी तरह के उपयोग से अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ व्यक्त करती है। किसी व्यक्ति का व्यक्तिपरक अनुभव सत्य हो सकता है, लेकिन ऐसा अनुभव स्वाभाविक रूप से अन्य सत्यों या सत्य की समग्रता को ध्यान में न रखने के कारण सीमित होता है। इस संबंध में यह एक आसानी से समझा जाने वाला और व्यवहारिक उदाहरण प्रदान करता है जो ऑन्टोलॉजिकल तर्क को दर्शाता है। कहानी का नाम है अंधे आदमी और हाथी। अंधे आदमी और हाथी के दृष्टांत के सबसे पुराने संस्करण बौद्ध, हिंदू और जैन ग्रंथों में पाए जाते हैं, क्योंकि वे धारणा की सीमाओं और संपूर्ण संदर्भ के महत्व पर चर्चा करते हैं। दृष्टांत के कई भारतीय रूप हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। वह बड़ी खुशी के साथ आपस में रहते थे। एक बार उनके गांव में एक हाथी आया। जब उनको इस बात की जानकारी मिली तो वो भी उस हाथी को देखने गए, लेकिन अंधे होने के कारण उन्होंने सोचा हम भले ही उस हाथी को ना देख पाए, लेकिन छूकर जरूर महसूस करेंगे कि हाथी कैसा होता है। वहां पहुंचकर उन सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। हाथी को छूकर एक अंधा व्यक्ति बोला, हाथी एक खंबे के माफिक होता है। मैं अब अच्छे से समझ गया हूँ, क्योंकि उसने हाथी के पैरों को महसूस किया था। तभी दूसरा व्यक्ति हाथी की पूंछ पकड़कर बोला, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। तभी तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, अरे अरे, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। कान को छूते हुए चौथा शख्स बोला, हाथी तो एक बड़े सूपे की तरह होता है। पांचवें व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ रखते हुए सभी को बताया, नहीं, ये तो एक दीवार की तरह होता है। छठा व्यक्ति बोला, ये तो कठोर नली की तरह है। अलग अलग राय होने के कारण सभी की बहस होने लगी। सभी खुद को सही साबित करने में जुटे थे। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उनकी बहस को देखकर वो वहां रुका और उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? उन्होंने बहस का कारण बताते हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति को बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। बुद्धिमान व्यक्ति ने पहले सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारा अनुभव अलग अलग इसलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग हिस्सों को छूकर महसूस किया। उसके बाद उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें समझाया, आपने जो जो महसूस किया उसके अलावा भी आगे कुछ देखते तो आपको हाथी असल में कैसा होता है ये समझ आ जाता। दृष्टांत का नैतिक यह है कि मनुष्य में अपने सीमित व्यक्तिपरक अनुभव के आधार पर पूर्ण सत्य का दावा करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वे अन्य लोगों के सीमित व्यक्तिपरक अनुभवों को अनदेखा करते हैं जो समान रूप से सत्य हो सकते हैं। यही हम सबके जीवन में होता है। हम किसी भी आधी अधूरी बात को सुनकर बहस करने लग जाते हैं, खुद को सही साबित करने में लगे होते हैं, जबकि एक सिक्के के कई पहलू होते हैं। हो सकता है कि हमने सिर्फ एक ही पहलू देखा हो। सच को पूरा जानने के लिए दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी होता है। इसलिए हमेशा दूसरों की भी पूरी बात सब्र के साथ सुननी चाहिए। हो सकता है कि जो आप न देख पाए हो वो उसने देखा हो। आपको कहानी कैसी लगी? अपने विचार आप जरूर साझा करें। मिलते हैं साहित्य और दर्शन से जुड़ी कहानियों के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छी और सच्ची कहानियाँ। नमस्कार।